मतदाता सूची का कोई क्या होता है? तो मतदाता सूची जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का जो काम होता है वो BLO का होता है, यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या है तो बूथ लेवल ऑफिसर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एजुकेशन सब। हम लोग बात करेंगे अपने NCERT क्लास 6 पॉलिटी की श्रृंखला में चौथा अध्याय, जिसका नाम है पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंधित कुछ बातें हैं जो समझना चाहिए हम लोगों को। तो भारत में अगर हम पंचायती राज शब्द की बात करें, इसके मतलब की बात करें, तो इसका मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। ठीक है, और ये जो है भारत के सभी राज्यों में क्या करता है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु कार्य करता है, और यह जो है आपको राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें तो स्थानीय शासन के विषय को संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में दर्शाया गया है। अब हम लोग इसके कुछ समितियों की बात करते हैं, पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियां हैं उसकी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा आता है आपका अशोक मेहता समिति, तीसरा आता है GV के राव समिति, चौथा है ML सिंधवी समिति, पांचवा है आपका थुंगन समिति, और छठा है आपका गॉडगिल समिति। तो ये समितियां हैं कुछ, ये पंचायती राज संबंधित है। इसका जो अनुच्छेद वगैरह है या फिर जो इनकी विस्तृत बातें हैं वो जब हम पंचायती राज का प्रॉपर पॉलिटी का करेंगे तब करेंगे। इसमें जितनी है उतनी की बात करते हैं, आगे चलते हैं। अध्याय 4 हमारा पंचायती राज है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ कहानियाँ हैं छोटी छोटी, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, एक शुरुआत होती है कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था। तो उसके बाद क्या होता है, अगर वही बात हम ग्रामीण क्षेत्रों में करें कि चुने गए प्रतिनिधि होते हैं तो उनके द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है, या फिर बात करें तो यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें क्या है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, यानी कि आमने सामने बैठ के। तो सबसे पहले है कि ग्राम सभा क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, या कहें तो पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे हम ग्राम सभा कहते हैं या आम सभा कहते हैं। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव, यानी जो ग्राम सभा है या जो पंचायत होता है ना, एक पंचायत क्षेत्र, जैसे हम लोग के गांव में 3-4 गांव मिला के एक पंचायत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, तो वही कहता है कि सिर्फ एक गांव भी हो सकता है, यानी एक गांव भी है या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकता है। ठीक है, तो हर राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग तरीके से होती है। हम ये आपका जो पंचायत होता है ये आपको जनसंख्या पर डिपेंड करता है। समथिंग 7,000 अप्रॉक्स जो है जनसंख्या होना चाहिए अगर एक गांव है, नहीं तो अगर 2-3 गांव मिला के अगर 7,000 जनसंख्या पुर जाता है तो पूरा एक पंचायत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी कि ग्राम सभा का सदस्य वही होगा जो 18 साल का उम्र पार कर लेगा और क्या है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो पुस्तक है इसमें हरदास गांव के बारे में बातें कही गई हैं। वहाँ जब नई पंचायत गठित होती है तो वो लोग उत्सुक होते हैं और आम सभा की तरफ जाते हैं कि देखते हैं कि उनके लिए क्या योजनाएँ आई हैं। उससे पहले हम लोग ग्राम सभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक ग्राम पंचायत जो होता है कई वार्डों में बटा हुआ होता है, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से आपको जाना जाता है, यानी हर वार्ड के लिए जो है एक अलग पंच होता है, छोटा छोटा इकाई होता है। जैसे मेरे ही गांव में 14 वार्ड है तो उसमें 14 है, उसके बाद फिर एक सरपंच है। आगे देखते हैं, बात करते हैं कि इसके साथ पंचायत क्षेत्र में लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर जो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। लेकिन देखिए, एक छोटी सी बात है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि कहते हैं कि गांव का प्रधान मुखिया होता है, ठीक है, और कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है गांव का प्रधान सरपंच होता है। तो ये क्या है, अब हर जगह कैसा व्यवस्था है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि गांव का प्रधान मुखिया, गांव का जो प्रधान है वो मुखिया कहलाता है। ठीक है, और जो वार्ड मेंबर होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे वार्डों में होता है, वार्ड सदस्य होता है। तो कहने का मतलब है क्या कि होते दोनों हैं। ठीक है, एक का काम होता है विकास का कार्य देखना और दूसरे का काम जो सरपंच होता है उसका काम है कि किसी तरह का वाद विवाद होता है, मारपीट होता है, तो उसके लिए जो है वो कार्रवाई करता है। तो ये होते दोनों हैं, मुखिया भी होते हैं और सरपंच भी होते हैं। लेकिन हमारे NCERT में सिर्फ जो है क्या किया है, यहाँ पे सरपंच को ही बता दिया है, गांव का प्रधान है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। गांव का मुखिया का काम अलग होता है और गांव के सरपंच का काम अलग होता है। अगर मेरे बात पे डाउट लग रहा हो तो आप अपने घर में किसी से भी बात कर सकते हैं।
आगे देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो आपको ग्राम का सचिव भी होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का यानी पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र का एक आदमी होता है जो सचिव होता है, और उसका काम जो होता है वो क्या होता है कि जब आम सभा या ग्राम सभा होती है या ग्राम पंचायत जो होती है तो उसकी बैठक को बुलाना और उसमें भी चर्चा होगा, निर्णय होगा, उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, और ये सचिव जो होता है ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये चुना हुआ नहीं होता है, इसके लिए मतदान नहीं होता है, ये सरकार द्वारा क्या होता है आपको नियुक्त किया जाता है। बात करें तो ग्राम सभा की बैठक, अब हम लोग आते हैं अपने पुस्तक पे जो हरदास गांव की कहानी है। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में क्या होता है कि सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया, और यह सड़क गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती है। ऐसी बात कहा कि गांव में एक सड़क अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है वहाँ के लोग जो हैं पानी कहीं पर चर्चा होने लगी। उसी में एक व्यक्ति महिला थी जिसका नाम था तिजिया। तो तिजिया ने बोलना शुरू किया कि जो हरदास गांव है यहाँ पे क्या है कि पानी की काफ़ी समस्या जो है बढ़ गई है, और जो हैंड पंप है यानी चापाकल है उसमें पानी का जो लेवल होता है वो बहुत नीचे चला गया है। तब अब क्या है, जब नीचे चला गया तो हैंडपम्प से जो पानी बहुत कम आता है या फिर नहीं के बराबर आता है, और इसलिए जो है औरतों को जो है 3 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है। वहाँ एक सुरू नदी है तो वहीं से पानी लेके उनको आना पड़ता है। ठीक है, यानी कि सुरू नदी के पास इनको पानी लाने जाना पड़ता है। तो सुरू नदी जो है आपका कारगिल लद्दाख साइड है, ये आपकी सिंधु की एक सहायक नदी है। तो अब देखिए कि जो ये पानी की समस्या हो गई, तो जो आम सभा चल रही थी उसी में एक सदस्य था, उसने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी जो है हम पाइप डाल करके अपने गांव में ले आते हैं और एक बड़ी टंकी को भर लेते हैं, और इससे क्या होगा कि पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन वहीं पे जब दूसरे लोग थे तो कहे कि यह बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब खर्चा ज़्यादा होगा, पाइप उतना दूर से लेके आना है। ठीक है, और कहते क्या है कि इस साल के लिए जो है, जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि इस साल के लिए हम लोग हैंड पंप को गहरा कर लेते हैं और कुआं को साफ कर लेते हैं और उसी से क्या करते हैं काम चला लेते हैं। लेकिन क्या होता है, तिजिया फिर बोलती है कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को न कुछ ठोस व्यवस्था करना पड़ेगा, पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है प्रत्येक साल जो पानी का स्तर है वो हम लोग भी देख रहे हैं कि नीचे गिरता जा रहा है, और जितना पानी ज़मीन में रिस जाता है हम उसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्राम सभा में अब जो बैठे लोग थे तो वहाँ पे सब लोग थे, तो सब लोग बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है। वहाँ पे एक और सदस्य था जो अनवर नाम था उसका, और वो बताता है कि वो एक बार ना महाराष्ट्र के एक गांव में गया था, वहाँ पानी संरक्षण के उसने नया तरीका देखा था, और वो महाराष्ट्र के गांव में कहा गया था, तो उसका एक भाई रहता था, उसी से मिलने गया था, और जो पानी संरक्षण का तरीका देखा था उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट में वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, तो उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। तो ये क्या है कि जल संसाधन संवर्धन विकास कार्यक्रम जो वाटरशेड है, तो इसका व्यवस्था करवाने के लिए कह रहा है, और इसके लिए पैसा जो है सरकार भी देता है। अब कहता क्या है कि उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम लगाया, यानी जो छोटा छोटा बांध होता है ना उसके बारे में कह रहा है, एवं क्या है वहाँ पे टंकियाँ बनाई, और अनवर को यह विचार जो है बड़ा अच्छा लगा, और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो अनवर जो था वो अपना विचार दिया, तो सब वहाँ पे जितने भी लोग थे तो वो कहे कि इनके बारे में पता कीजिए। अब ग्राम सभा की बैठक में अब तक सड़क पानी की समस्याओं पर चर्चा हो चुका था, हम लोगों ने अभी तक देखा है। अगर हम बात करें तो अगला चर्चा था गरीबी रेखा का। अब कहिए गरीबी रेखा वाला क्या, यानी कि जो ग्राम सभा में अगला मुद्दा उठा वो उठा गरीबी रेखा से जो नीचे वाले व्यक्ति हैं उनकी सूची की स्वीकृति पे, क्योंकि सूची में जिसका नाम होगा उसी को किसी प्रकार का लाभ मिलेगा, जैसे आवास का हो गया, राशन का हो गया, तो इस तरह की बातें। तो सूची में दर्ज नाम पढ़ने लगे वहाँ के लोग। ठीक है, तो जैसे ही नाम चलने लगा तो खुसुर फुसुर शुरू होने लगा। वो हम लोग देख सकते हैं, अगर गांव में रहने वाले हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगल बगल का जो भी रहता है जब लिस्ट खुलता है तो बहुत सारा आदमी खुसुर फुसुर करने लगता है। तो उसका कारण क्या था, तो कहता क्या है कि नटवर का नाम आया सूची में। तो अब लोग क्या कह रहे हैं कि नटवर ने तो रंगीन टेलीविजन खरीदा है, उसका बेटा वो कमाता है, मोटरसाइकिल भी भेजा है, जब इतना सब कुछ इसके पास है तो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सूरजमल जो है वो अपने पास बैठे हुए एक आदमी से धीरे से कहता है, सरोज ने सूखी बाई से कहा। ठीक है, सूरजमल जो होता है अपने पास बैठा धीरे कहता है कि सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, यानी कि अब बिरजू जो है उसका नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। अब ओम प्रकाश जो है एक मजदूर है, उसके पास जो है तो बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। अब जो है क्या हुआ कि बिरजू का नाम आया इस सूची में और ओम प्रकाश का नाम नहीं आया। ओम प्रकाश गरीब था और बिरजू जो था पैसा वाला आदमी था, लेकिन उसका भी नाम आ गया। तो इसी बात को लेकर के खुसुर फुसुर वहाँ पे चल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें
तो सूखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू जो है अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को जो है कौन कुछ बोल सकता है। अब मान लीजिए अमीर चंद गांव का जमींदार था, तो उसे सारे लोग डरते थे, या फिर बहुत सारी ज़मीन का वो मालिक था, तो उसको कौन बोलेगा। ठीक है, तो ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए था। तो कहा कि वो बात ठीक है, चलो नटवर का पड़ गया, बिरजू का नटवर और बिरजू जो है समीर चंद का दोस्त था, तो इन दोनों का नाम पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन जो है हमको ओम प्रकाश का नाम भी इसमें डलवाना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब आदमी है। अब सरपंच जो वहाँ पे बैठा हुआ था, वो लोग के बीच में खुसुर फुसुर हो रहा था, तो उसको देखा और पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो। अब सरोज जो है क्या करता है, सूरजमल को उकसाने की कोशिश करता है। अब सूरजमल होता नहीं, गांव का बच्चा सब कैसे अपने खेलते रहता है, दूसरे को ठुसका करता है, सर पूछे तो बोल बोल बोल, तो इस टाइप से तो उकसाने के लिए क्या कहता है कि जो उकसाने की कोशिश करता है कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहता है और अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था कि कौन क्या बोल रहा है। फिर सरोज उठकर बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोग जो होते हैं वो भी इस बात से का समर्थन करते हैं कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है, तो उसका नाम इसमें होना चाहिए। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था, जो लिस्ट बनाता है उससे। तो अब देखता है कि कहने का मतलब है कि जब वह व्यक्ति जो है जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण करता था, तो बताया कि ओम प्रकाश के घर पे वो गया था, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ था। शायद ओम प्रकाश जो है कहीं काम ढूंढने गया हो या फिर किसी और काम से बाहर गया हो। तब जो है सरपंच कहता है कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, अगर वह सरकार द्वारा जो तय राशि है उससे अगर कम कमाता है तो उसका नाम जो है सूची में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, जो ग्राम पंचायत है ये पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को सामने रखते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। अब सभा में सभी लोग हैं, होगा तो बताएंगे। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उनके जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाती है। अब देखिए, ग्राम पंचायत की बात करता है तो कहने का मतलब है ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ग्राम सभा जो पंचायत के काम को स्वीकृति देता है और तभी पंचायत जो अपना काम कर पाती है। आगे बात करें तो ग्राम पंचायत के जो काम है उनको देखें तो सड़क, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और जो भी सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं, तो उनके निर्माण और रखरखाव का काम जो है ग्राम पंचायत का है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित जानकारी, योजनाएं लागू करना, या फिर बात करें तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत को जानना, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना से जो राशि जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है उससे, समुदाय के काम मिलने वाले दान से, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दाम से। तो ग्राम पंचायत के काम ऐसे हैं कुछ। अगर और समझने की कोशिश करें, पीएम आवास योजना है, या फिर आपको बात करें स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, या फिर विकलांग कल्याण की योजनाएं, तो इस सब में भी मदद करने का काम आपको ग्राम पंचायत का ही है। इसके बाद बात करें तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। अब मान लेते हैं कि एक गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाना है, या सामुदायिक केंद्र का जो है भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगा। और इन समितियों में से जो कुछ सदस्य होंगे वो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ जो है आपके पंचायत के होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी। कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और उठाने के बाद जो है क्या किया, सरपंच, पंच या फिर जो सचिव था वो उपस्थित था उसमें, तो उन सब ने मिलकर क्या क्या कहा कि पहले कुआं साफ करो और हैंडपंप को और गहरा करने का विकल्प जो है उसको दिया, गाँव को जो है पानी के बिना न रहना पड़े। तो सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के जो पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसे से इसका काम में लगाया जा सकता है। और इस पर जो है सभी सदस्य क्या होते हैं, मान जाते हैं, और सचिव ने जो उनका निर्णय है उसको रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। अगली बैठक में ग्राम सभा जो है फिर से कुछ पंचों के साथ कुछ बात जाहिर करते हुए पूछता है कि जल संरक्षण से पानी के स्तर कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या, यानी कि जल संरक्षण करने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या। तो वहाँ के जो लोग थे वो बैठे और फिर कहा कि इसके लिए जो हम लोग हैं ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके योजना पर और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे।
पंचायत के स्तर की बात करता है तो पंचायत जो है आपका त्रिस्तरीय काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या लिखता है। तो कहता है कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकारों में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का जो है आपका पहला स्तर है। ठीक है, तो जो अभी बात करें कि पंचायत के 3 स्तर में कौन है, तो जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, जो आपका ग्राम पंचायत है तो लोकतांत्रिक सरकार का क्या है, ये पहला स्तर है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या होता है, आपको जवाबदेह होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी और 2 स्तरों पे है। एक पंचायती राज व्यवस्था देख लिए, दूसरा कौन सा है, तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड का, या फिर जो आप प्रखंड कहते हैं। ठीक है, तो इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों का होता है। ठीक है, और पंचायत समिति के ऊपर वाला जो होता है वो जिला पंचायत या फिर जिला परिषद कहलाता है। तो जो जिला पार्षद है या जिला पंचायत है, ये आपका तीसरा स्तर हो गया। तो समझ लिए हम लोग, पहला हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया विकास खंड, और जो आपको जनपद या पंचायत, जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, और तीसरा हो गया आपका जिला पंचायत या फिर जिला पार्षद। तो ये 3 स्तर हो गए। अब देखिए, जिला पार्षद जो होता है एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है, यानी पूरा डिस्ट्रिक्ट का देखेगा। पंचायत समिति की मदद से जिला पार्षद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है, किस पंचायत में कितना जाएगा। अब देखिए, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर बात करें तो देश के हर राज्यों ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, और पंचायती संबंधी जो कानून है हर राज्य में कुछ कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य में एक होगा, हो सकता है किसी में कुछ अलग होगा। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ये जो है इसका पंचायत का बात करता है। तो अब कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा उठता है मतदाता सूची का कोई क्या होता है। तो मतदाता सूची जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का जो काम होता है वो BLO का होता है, यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या है, तो बूथ लेवल ऑफिसर। तो ये जाता है, देखता है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो गया है तो उसका नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ देता है, अप्लाई करता है। अब तो खैर ऑनलाइन भी होता है, लेकिन अभी से कुछ समय पहले तक जो है सो आपका ऑफलाइन पेपर आता था, उसको भर के उसे फ़ोटो चिपका के आपको भेज दिया जाता था। दूसरा बात करें तो ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या 700 या उससे अधिक हो। हम लोग बात किए थे शुरू में ही कि एक ग्राम पंचायत एक गांव का भी हो सकता है, एक ग्राम पंचायत जो है एक से अधिक गांवों का हो सकता है। तो उनकी जनसंख्या 7000 है, ठीक है, या उससे अधिक है, तो वह जो है एक होगा, एक गाँव का हो जाएगा। अगर एक गाँव में 7000 आदमी नहीं पुरेंगे, 2-3 गाँव मिला के पुरेंगे, तो वहाँ आसपास जितने गाँव होंगे वो एक पंचायत में आ जाएंगे। ग्राम पंचायत का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये हम लोग समझ गए। अब BTC के बुक में जो है कुछ बात लिखा हुआ था इससे हटके, तो वो क्या है कि बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। अगर हम बात करें तो इसका निर्धारण जो है स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी करते हैं, और हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण भी दिया गया है। अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत के आय के 2 स्रोत होते हैं, एक जो वो कर के रूप में खुद लगाती है, यानी कि जो अपने आसपास के क्षेत्र है उसमें, जैसे कि दुकानदार हो गया या फिर किसी भी तरह का कुछ हाट हो गया, तो इस सब जगह का। दूसरा क्या होता है, जो सरकार द्वारा उसको अनुदान में मिलता है, जैसे कि ग्रामीण रोजगार के लिए या फिर आवास योजना के लिए जो आप उनके पास आता है पैसा, तो जो गांव में वितरित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पंचायती राज देखा, NCERT में ज़्यादा विस्तृत नहीं है, तो इतना ही समझने के लिए काफ़ी है हम लोगों को। आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं इसलिए धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे और कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आशा और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे। अगर कुछ सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बुई बुई।